नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको एक एक करके हर खबर बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर महंगाई पर केंद्र को जो है घेरने सीएम भूपेश बघेल जो है नागपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के दौर में भाजपा नसबंदी कार्यक्रम का विरोध न करती तो जनसंख्या जो है नियंत्रित रहती। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूरे देश में केंद्र के खिलाफ माहौल बनाने के अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं। इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं को दूसरे प्रदेश में प्रेस से बात करने और वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने भेजा जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागपुर गए हैं। वे वहां केंद्र के कुछ नीतियों के विरोध में प्रेस व कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। नागपुर जाने से पहले उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा कि विपक्ष ने कांग्रेस के शासन के दौरान 70 के दशक में नसबंदी कार्यक्रम का कड़ा विरोध किया था। अगर वह कार्यक्रम जारी रहता तो आज जनसंख्या नियंत्रित रहती। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के कांग्रेस के अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को मीडिया से चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नसबंदी कार्यक्रम चल रहा था तो इन्होंने विरोध किया था। यदि उस समय नसबंदी को आगे बढ़ाते तो आज जनसंख्या नियंत्रित रहती, लेकिन उस समय तमाम विपक्ष के लोगों ने इसे मुद्दा बनाया। 1977 के लोकसभा चुनाव में यह विपक्ष का प्रमुख मुद्दा था। इसकी वजह से जनसंख्या नियंत्रण का वह पूरा कार्यक्रम प्रभावित हुआ था। वहीं सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के बाप बेटी की मौत की जो है खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। महिला और उसकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा तेज रफ्तार ट्रक के बाइक को टक्कर मारने के कारण हुआ। इसके बाद अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे रेलिंग से जा भिड़ा। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला है। वहीं बाइक सवार युवक अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश में अपने घर लौट रहा था। हादसा कुगदुर थाना क्षेत्र में हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी में जलदा गांव निवासी संजय यादव अपनी पत्नी छोटी यादव, 1 साल की बेटी और 4 साल के बेटे कपिल के साथ ग्राम पंचायत दमगढ़ के आश्रित ग्राम ताई तिरनी में अपनी ससुराल आया था। यहां से सभी बाइक पर बुधवार सुबह करीब 7 बजे लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुगदुर बाजार मार्ग पर पौलमी बैरियर के थोड़ा सा आगे घाट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और रेलिंग से जा भिड़ा। आपको बता दें कि टक्कर लगते ही सभी लोग बाइक से उछलकर नीचे जा गिरे और दूर तक घिसटते चले गए। बताया जा रहा है कि संजय ट्रक ने नीचे आ गया, उसके सिर पर चोट लगी। हादसे में संजय और उसके बेटे कपिल की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पत्नी छोटी और बच्ची घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को कुगदर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बालोद जिले में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद जिला प्रशासन ने व्यापारियों को राहत दी है। प्रशासन ने दुकानों को खोलने और बंद करने की समय सीमा को जो है खत्म कर दिया गया है। अब व्यापारी अपने समय के अनुसार दुकान खोल सकेंगे। इन दिनों जिलों में कलेक्टर ने इसको आदेश जारी कर दिया है, लेकिन आदेश में अब भी कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इन जिलों में अब नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिले में अब सब कुछ अनलॉक हो गया है। अब दुकानों को खोलने की समय की बंदिशों को खत्म कर दिया गया है। यहां अब रात के लॉकडाउन को भी हटा लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर्स ने आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले यहां रात 8 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब दोनों जिलों के कलेक्टर ने सार्वजनिक आवागमन और व्यावसायिक गतिविधियों में समय सीमा बंधन को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, अब सभी व्यावसायिक संस्थानों को भी पहले की ही तरह सामान्य समय पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों जिलों के कलेक्टर्स ने सभी प्रकार की दुकानों को सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 से शाम 6 बजे के बजाय रात 8 बजे तक यानी 2 घंटे अतिरिक्त खोलने की छूट दी थी, पर अब सभी तरह की पाबंदियों को जो है हटा लिया गया है। फिलहाल दोनों जिलों में कोरोना के मरीज कम मिल रहे हैं। साथ ही दोनों ही जिलों में संक्रमण दर घटकर 0.1% पर पहुंच गई है।
वहीं आपको बता दें कि कोरोना काल में 12वीं सीजी बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई तो बहुत सारे छात्रों ने ऐसी जगह प्रतिभा दिखाई जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। अभी कापियाँ लगभग जच गई है और नतीजे तैयार हो रहे हैं। इसी बीच आंसर शीट को लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आ रही है, जैसे घर से परीक्षा देने की वजह से छात्रों ने 2 नंबर के प्रश्न के जवाब भी 200 शब्दों में दिए हैं, जिन्हें पहले 20 से 30 शब्दों में समेट दिया करते थे। कई जवाब तो इतने लंबे थे कि आंसर शीट जांचने वाले भी हैरान रह गए। आपको बता दें कि 12वीं सीजी की परीक्षा में छात्रों ने घर से पर्चा बनाया है, इसलिए भास्कर ने मूल्यांकनकर्ताओं से ट्रेंड के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक कॉमन ट्रेंड यही था कि छात्रों ने जवाब काफ़ी लंबे लिखे हैं, जैसे 2 अंक के सवाल के अधिकतम 25 से 30 शब्द लिखने चाहिए, लेकिन मौका भरपूर मिला और कोई चूक न रह जाए, इसलिए ऐसे प्रश्नों के जवाब भी छात्रों ने 150 से 200 शब्दों में लिखे हैं, यानी जमकर पेज भरे गए हैं। इंग्लिश विषय के लेटर राइटिंग में पूछे गए सवाल के जवाब भी इस बार अधिकांश छात्रों ने दिए हैं। आमतौर पर 12वीं इंग्लिश में जो भी लेटर पूछे जाते हैं, आमतौर से छात्र इसे बमुश्किल 1 पेज में लिखते हैं, लेकिन इस बार लेटर भी 4 पेज में लिखे गए हैं। मूल्यांकनकर्ताओं ने यह भी बताया कि कई छात्रों ने आंसर ऐसे लिखे हैं जिनमें कई कापियाँ एक शब्द का फर्क नहीं है। यही नहीं, अधिकांश परीक्षार्थियों की राइटिंग भी अच्छी रही, कापियाँ सजा कर लिखी गई और सवालों के जवाब भी क्लियर रहे।